आजकल कुछ वर्ड्स जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, कुछ उसका मतलब हमें समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। वो है एआई। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक दूसरा जो वर्ड यूज होता है वो हालांकि इतना नया वर्ड नहीं है, बहुत सालों से बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो है रोबोटिक्स या रोबोट। तो ये रोबोट और एआई है क्या, और इसको मेडिकल फील्ड में या खासकर मैं आई स्पेशलिस्ट तो ऑप्थेल्मोलॉजी में या आई फील्ड के अंदर इसको कैसे यूज हो रहा है, इसका कैसे यूज बढ़ रहा है, तो आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। तो पहले तुमको ब्रीफली समझते हैं कि रोबोटिक्स या रोबोट क्या है और एआई क्या है। अब आप कुछ समझ इस तरीके से समझिएगा कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारा मैकेनिकल काम भी कर रहे हैं, जो हाथ वजन उठा रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और हम थॉट प्रोसेस भी हमारा, हमने जो मेमोराइज किया, हमने स्किल लर्न करी, हमारी ओल्ड मेमोरीज हैं, इमोशंस है, तो बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली रोबोट्स और एआई क्या है, बेसिकली जो रोबोट जो मेनली काम कर रहा है, हम रोबोट और एआई को मिला भी सकते हैं, लेकिन रोबोट जो मेनली काम कर रहा है वो मैकेनिकल काम कर रहा है यूजुअली, जो हम हाथों से करते हैं या हम अपने शरीर से करते हैं। जैसे कि आपने घर की सफाई करनी है, तो आप झुक रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, तो उसको बाईपास करके आप रोबोट को भी कर सकते हैं, रोबोट भी वो काम कर सकते हैं। दूसरा, आपको सब्जी को आपने कटवाना है तो आप कर सकते हो, रोबोट को भी गाइड कर सकते हैं, तो रोबोट भी कर सकता है। आपने बाहर से कुछ सामान लाना है, कोई बहुत वजन उठाना है, कई जगहें होती हैं जहां बहुत रिस्क है ह्यूमन बींग्स को, वहां भी हम रोबोट को भेज सकते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जो मैकेनिकल काम ह्यूमन बींग कर रहा है, वो उस काम को रोबोटिक्स भी कर सकते हैं या रोबोट्स कर सकते हैं। उसके अंदर कोई जान नहीं है, तो हम उसको ऐसी रिस्क वाली जगह पे भेज सकते हैं और मैकेनिकल काम कर सकते हैं। अब एआई क्या है? एआई कोई मैकेनिकल काम नहीं कर रही है, एआई वो काम कर रही है जो हमारे ब्रेन ने करना था। हम क्या होते हैं, हम इंटेलिजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन, हम बोलते हैं ये आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगी? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आई एम आई सर्जन, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं कहूं कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, मैं इसमें मेरे थोंकी, लेकिन ये एक कॉमन सेंस है जो एक ब्रीफली एक आदमी को समझ में आ सके। तो उसमें एआई में क्या होता है, बेसिकली वो ब्रेन का पार्ट ले रही है, हमारी इंटेलिजेंस है, और जो मशीनरी काम कर रही है उसके बाद जो इंटेलिजेंस है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब हमारी इंटेलिजेंस कैसे बनती है? हमारे बचपन से एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम बचपन में कहीं घूमने गए, उसकी मेमोरीज हैं, हम स्कूल में गए, टीचर्स ने हमें कुछ पढ़ाया, वो हम कुछ पार्ट मेमोराइज रहता है, कुछ भूल जाते हैं। फिर हम कॉलेज में गए, हमारे फ्रेंड्स बने, हमारे रिलेशंस बने, फिर मैरिज हुई, तो हमारे इतने सारे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, और वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपका एक इंटेलिजेंस को बनाते हैं और आपकी मेमोरी को बनाते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने अभी कोई मशीन बनाई और एआई अभी शुरू हो जाएगी, तो उसमें भी क्या होता है, बेसिकली हम तो एक्सपीरियंस विद टाइम लर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम कुछ ना कुछ डाटा डाला जाता है, बहुत ज्यादा डाटा डाल दिया जाएगा कि इतने साल में इतनी सेल हुई हमारी, या बहुत सारी पिक्चर डाल दी जाएंगी किसी डिजीज की, ये इस पेशेंट को ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा डालते हैं। उस डाटा को मशीन या जो एक उसके अंदर जो कंप्यूटर लगा होता है वो उस चीज को एनालाइज करता है और उससे रिजल्ट निकालता है। तो एआई बेसिकली क्या होती है, उन्हीं डाटा को जो हमें लाइफ लॉन्ग हमने इकट्ठा करके अपनी इंटेलिजेंस बनाई है, वो अब डाटा उसमें डालेंगे तो उसके अंदर बन जाती है। लेकिन अब जो एडवांस फॉर्म से एआई की आ रही है वो सेल्फ लर्निंग भी हो रही है। उनका आपने एक चीज बताई, उसको वो चीज दोबारा देखेगी तो उसको लर्न भी करती है कि पिछली बार ये चीज ऐसी थी और अब डिफरेंट हुई है, ठीक है। तो दोनों चीज अलग अलग है। एआई सॉफ्ट पावर है, बेसिकली रोबोटिक्स मोर ऑफ अ हार्डवेयर है। अब ये मैं आई से तो आई में कैसे यूज हो रही है, तो आई में कैसे यूज हो रही है कि जैसे कि हम सर्जरी करते हैं, मालूम हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, लेसिक सर्जरी करते हैं, तो ये बहुत प्रिसाइज सर्जरीज होती है। ये हम मिलीमीटर या माइक्रोन्स की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर या इंचेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिलीमीटर या माइक्रोन्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, सपोज एक कैटरेक्ट सर्जरी सबसे कॉमन जो सर्जरी होती है, उसमें क्या है, रोबोटिक पूरी की पूरी सर्जरी नहीं करता। जो एक ऐड की जाती है कि रोबोटिक सर्जरी हम कर रहे हैं, तो रोबोटिक सर्जरी पूरी नहीं हो सकती, अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, लेकिन उसमें करते क्या है, ये होता है कुछ प्रेशर डेफिनेटली बढ़ता है। कुछ जब हम आई के अंदर एंटर करते हैं, हम नॉर्मली ब्लेड यूज करते हैं एंट्री के लिए, तो उसका प्रेशर क्या होता है, हमारे हाथ में होता है, हालांकि वो बहुत प्रिसाइज होता है। लेकिन जो अगर हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो उसकी प्रेशर और ज्यादा बेटर हो जाती है। कुछ पार्ट और होता है लेंस के, जब हम एंट्री चैम्बर में एंटर करते हैं, कुछ रेक्सेस होता है, वो भी रोबोट कर सकता है, लेकिन उसका कुछ रोल है कि 50% या 30% रोल है रोबोट का जो काम कर रहा है प्रिसाइज का। लेकिन अल्टीमेटली हमें जो फेको मशीन होती है उसको हैंड से भी होल्ड करना पड़ेगा, लेंस को जो आपका खराब हो गया लेंस को निकालना ही पड़ेगा, और आर्टिफिशियल लेंस भी हमें हाथ से डालना पड़ेगा। दूसरा लेसिक सर्जरी होती है, वहां पे भी कुछ हद तक जैसे लेजर होती है, लेजर अपने आप काम करती है, तो भी रोबोटिक्स और एआई का कॉम्बिनेशन है। तो जो बहुत सारी चीजें हैं जो हम बेसिकली मैनुअली करने वाले थे वो रोबोट्स कर रहे हैं। अब एआई कैसे यूज हो रही है, एक सपोज डायबिटीज का पेशेंट आया, उसको हमने रेटिना चेक करते हैं, दवाई डालते हैं, पुतली फैलाते हैं और रेटिना चेकअप करते हैं। तो रेटिना चेकअप करते हैं तो उसकी या तो हम फंडस फोटोग्राफ लेते हैं या हम डायग्राम बनाते हैं, या कई बार हम थोड़ा बहुत मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन हमारी मेमोरी इतनी होती है कि पेशेंट हर बार आएगा और हमें हमेशा याद आएगा। अब एआई बेसिक क्या कर रही है, उसकी हर जो लास्ट 10 विजिट्स हैं उनके फोटोग्राफ आप उसको एआई में डाल देंगे, सॉफ्टवेयर में डाल देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आएगा तो उसके अंदर वो इमीडिएटली अपना वो पॉइंट आउट कर पाएगी पिछली बार से चेंजेस बढ़े हैं। तो एआई बेसिकली पिछले रिकॉर्ड को देख के, मेमोरी को देख के, जो आगे क्या हो रहा है उसको बहुत जल्दी से असेस कर पाती है, और उससे हमारे रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छे होते हैं, पेशेंट को बेटर गाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, डाटा होता है बहुत सारा डाटा, मतलब जैसे हमारे पास 100 पेशेंट आए मान लो, और उसमें से कितने पेशेंट किस डिजीज के साथ आए वो हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसके ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड मतलब ये देखना है कि एक साल में ये ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन इस मंथ में इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, वो हालांकि मैन्युअली हम डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन एआई अगर हमारे सॉफ्टवेयर में होगी वो आपको जस्ट क्लिक करेंगे भी हमें ये बताओ ये कैसे होता है, तो एआई उसको फटाफट असेस करके, तो एआई बेसिकली जो मेमोरी करने वाला, कैलकुलेट करने वाला जो काम था उसको बहुत फास्ट तरीके से बहुत जल्दी कर देती है। तो डेफिनेटली वो
आपका टाइम सेव कर रही है। एआई से कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है, पहले वो जो काम कर रहे थे 4 लोग कर रहे थे, एक कैलकुलेट करेगा, एक मैनुअल रजिस्टर में एंट्री करेगा, फिर उसको सब इस मंथ में इतना है, फिर उसको हम डाटा में डालेंगे, एक्सेल शीट में डालेंगे, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसमें एम्प्लॉय हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। अगर हम बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर ले रहे हैं विद एआई, तो उसमें क्या होगा, ये सबको जो 4 लोग काम कर रहे हैं उसको हम एक जगह पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जॉब थोड़ी सी कम हो सकती है। हालांकि एआई लर्निंग क्या होता है, जॉब को न्यू अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन डेफिनेटली जॉब कम हो सकती है। तो एआई ऐसी चीजें इसको सबको अपडेट रहना चाहिए। उसके जो आपकी कोई भी जॉब XYZ किसी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, तो उसको एक ओपन माइंड से रहे कि ये एआई कहीं इफेक्ट तो नहीं करने वाला, उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करें। तो ये बहुत ब्रीफ एक आउटलाइन है कि रोबोटिक्स और एआई का आई में क्या रोल है। होपफुली ब्रीफली जो मैंने बताया इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज गेन हुई होगी। एआई और आर्ट जो रोबोटिक्स आई में क्या रोल है उनका। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी को शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू।